हाँ, तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बायकॉट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियोज़ में ये बार-बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, तो छोड़े इस बात को। तो इट्स अ गुड लेसन दैट नेवर नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद है। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं अगर हमें आगे बढ़ना। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद। आसिफ नजरुल ने पहले ये कहा कि हुकूमत पहले ये कहा कि जी हम गवर्नमेंट मना कर रही है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अंडर मतलब भारत में जाके नहीं खेलना। और जब ये हो गया सब मैटर, भारत बांग्लादेश बाहर हो गया, और अब दोबारा उसने स्टेटमेंट ये दी कि ये तो बांग्लादेश बोर्ड का और क्रिकेटर्स भी यही चाहते थे। तो कोच ये कह रहे हैं कि जो आसिफ नजरुल हैं, यानी फॉर्मर जो एडवाइजर हैं, जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बाय द वे वो टीचर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बोला कि टीचर होकर भी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, इतना बड़ा यूटर्न कैसे ले सकते हैं। ये कोच ने कहा है उनके। देश है, उन्होंने जो यूटर्न ले लिया है और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए। वर्ल्ड का क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने हिला दिया इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा था साहब, देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी अब इस पर बीच में आ गया। तो हमने भी कहा था कि ठीक है आप बांग्लादेश का साथ दो, बांग्लादेश बिल्कुल राइट पर है, बिल्कुल बांग्लादेश ठीक बात कर रहा है कि वो अगर वो इंडिया नहीं जाना चाहते उनका राइट है, क्योंकि मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। मैं अपने आपसे ये कहता हूं कि भाई हम क्यों बार बार इंडिया को अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं। बांग्लादेश से ये इतलात आ रही हैं कि जो अमीनुल इस्लाम जो थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो देख रहे थे उस टाइम, और चेयरमैन जो थे उन्होंने, और स्पोर्ट्स एडवाइजर भी थे, उन्होंने मोहसिन नकवी के कहने पर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के कहने पर ये स्टांस अपना रखा कि हमने इंडिया जाकर नहीं खेलना। कि अपना पंगा है तो ठीक है, समझ आएगी, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पंगा है, आई एम सॉरी टू से, आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूं, आप सारे व्यूवर्स भी इधर हो, आप सब इनको यू टर्न लेते हुए देखोगे। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी। उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। देश में इलेक्शन हो गया, हुकूमत चेंज हो गई है, तो मैं वही हमेशा कहता था कि जब ये सारा इशू हो रहा था, आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, बीसीबी, T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कब खड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो किसी ने मुझे जवाब दिया, जी अभी वो हमारी हुकूमत चेंज हो गई, पहले कोई और हुकूमत थी तो रिजीम चेंज हो गई, अब हम आपके साथ हैं। यार क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज जो मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना, वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। और इसी एक यू टर्न की वजह से मैंने सपोर्ट नहीं की थी कि भाई अगर पीसीबी का अपना पंगा है ना, कि अगर पीसीबी बोल रहा था कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं मैच का या वर्ल्ड कप का, तो मैंने दो चीजें कही थी कि अपना पंगा है तो ठीक है, समझ आएगी, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे।
लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पंगा है, आई एम सॉरी टू से, आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूं, आप सारे व्यूवर्स भी इधर हो, आप सब इनको यू टर्न लेते हुए देखोगे। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। बोल दे हमें इतराज नहीं, बट हम नहीं बताएंगे ऐसा। सो इसलिए था कि क्रिकेटर तो बोल ही नहीं सकते ना, वो दे आर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, सो दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू मीडिया विदाउट प्रायर परमिशन, तो वो तो बोलना नहीं था उन्होंने। सो मुझे भी लग रहा था कि मुझे कई लोगों ने बोला भी है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि यार ठीक है बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हमें वर्ल्ड कप तो खेलने दो ना, वो तो ना मना करो, ये सब चीज़ें वो हुई। तो अब जो कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स तो सोए भी नहीं पाए सही तरह से जब उनको पता लगा कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। सो ऐसा कुछ था, लेकिन गुस्सा निकाला आसिफ नजरुल पे कि आसिफ नजरुल ने पहले तो ये कहा कि सरकार का फैसला है। उन्होंने बोला कि सरकार का फैसला है ना, ये कोच ने कहा, तो हम मानेंगे, ज़ाहिर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार का फैसला नहीं था, ये तो बोर्ड और क्रिकेटर्स का फैसला। उन्होंने बोला ये यूटर्न लेने की क्या जरूरत है, आप बोले कि सरकार का फैसला था, फेयर इनफ, हमें कोई मसला नहीं है। अब सरकार का फैसला, जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो आप सब चीज़ें कुर्बान करते हैं, लेकिन जब ये पता चले कि यार ये तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये तो पहले कह रहा था नेशनल इंटरेस्ट है, हमें भी यही कह रहा था, अब ये कह रहा है कि नहीं जी बोर्ड ने कहा था तो हमने बोर्ड के कहने पे ओके कर दिया कि ठीक है जी नहीं खेलो तो कोई इस मसला तरह से कोच ने बयान दिया। नहीं। तो ये कोच का एक्चुअली में बयान है। अच्छा जी, मुझे पता चल गया अब बांग्लादेश में आ गई है न्यू गवर्नमेंट। अब बीसीसीआई और बीसीबी के क्या लग रहे हैं ताल्लुकात बन सकेंगे अच्छे? यार मैंने ना कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है खबरें, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि जो अमीनुल हक साहब हैं जो स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर अब नए बने हैं, उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया के साथ मुलाकात की है। वो खैर डिप्लोमेटिक वर्ड्स कुछ होते ही हैं, आप बोलते हैं कि यार हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बला बला बला, तो ये मतलब उन्होंने किया। बट मैं आपको बताऊं एक बात, आई डोंट नो ये न्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक, मगर काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, खासकर इंडियन न्यूज़पेपर में छपी हुई मैंने देखा था। बट ये साफ है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वो हल्फ बर्दारी थी तब भी उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि आप आएँ, ठीक है, होता है। पाकिस्तान भी जो नया गवर्नमेंट बनती है तो वो सबको चाहती है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, फर्स्ट डे स्पीच तो यही होती है। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी, उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता, जैसे हम पीएसएल, अब तो हमारा भी 30 मिलियन तक तो हम वैसे ही चले गए हैं, $30 मिलियन तक, इतना ही आईसीसी से आता है, 30-31 तक हमें वैसे, और आईसीसी से 34-35 आता है। सो हम तो फिर भी पंगा ले सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी इतना आसानी से नहीं, बट हम कर ही रहे हैं, जैसा भी कर लें आप, ठीक है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है नहीं है, लीग से भी इतने नहीं आते, टूवर्स बायलैटरल सीरीज से भी आई डोंट नो कितना वो कमा पाते हैं। आईसीसी के कच्चे इस बार पैसे उनको मिल जाएंगे, बट वो चाहेंगे कि इंडिया का टूर बना रहे, क्योंकि वो टूर उनको 2-4 साल के जो अपने उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खासी फीड है। पता भाई बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए, हुकूमत चेंज हो गई है, तो मैं वही हमेशा कहता था कि जब ये सारा इशू हो रहा था आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, बीसीबी, T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कब खड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? तो किसी ने मुझे जवाब दिया, जी अभी वो हमारी हुकूमत चेंज हो गई, पहले कोई और हुकूमत थी तो रिजीम चेंज हो गई, अब हम आपके साथ हैं। वो मैंने कहा यार आप लोग कैसे हो यार, हुकूमत तब्दील आप तब्दील। अब वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था वही बात अब दुरुस्त हो गई, अब हुकूमत तब्दील तो नैरेटिव तब्दील। अब हुआ क्या, जरा थोड़ा सा, एक तो नाम एक जैसे हैं, सबके बड़ी कंफ्यूजन है। जब वो 3 जनवरी को मुस्तफिजुर का किस्सा हुआ और उसके बाद सारी चीजों पे आग लगा दी गई, ठीक है, मैंने उस वक्त भी बोला था कि मुस्तफिजुर से बड़ा जो मुद्दा है और जो केस है वो बायलैटरल सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीनुल हक, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं, इनका क्रिकेट का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने कल मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना, तो अब दूसरों को गंदा किया जाएगा। 4 जनवरी से ना पीसीबी कहीं फ्रेम में था, ना कहीं मोहसिन नकवी फ्रेम में था, और ना मैं मोहसिन नकवी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही उनकी सपोर्ट में नहीं था कि यार आप क्यों पढ़ रहे हो किसी के मामले में। बट
मैं टाइमलाइंस बता रहा हूं कि कोई फरिश्ता नहीं है इस चीज के अंदर। तो आसिफ नजरुल ने जो बदतमीजी शुरू की थी 4 जनवरी को, वो तो चले गए गवर्नमेंट से बाहर। अब ये जो सैयद क्या कहते हैं अमीनुल हक हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब कि परसुएड ही उन्होंने किया था और इसमें तो बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है और बीसीसीआई को बस हमारे साथ सीरीज खेल लेनी चाहिए। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, बाय द वे, अमीनुल हक की फेवर में बात करूंगा, ये वो सेंसिबल बातें कर रहा था उस वक्त भी अपने बोर्ड को समझा रहा था कि हरकतें मत करो, कोई फायदा नहीं है, ये बात बैठ के सॉल्व की जा सकती है, मुस्तफिजुर का इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं है, बहुत बड़े और इश्यूज जुड़े में हैं। और वो इशू वही है जो मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप लोग जितना ब्लेम करो, मैं खुद ब्लेम करता हूं, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, पाकिस्तान में बैठ के करता हूं, लेकिन एक क्रेडिट आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी दुनिया नहीं छीन सकती, और वो क्रेडिट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सर्वाइव्ड विदाउट प्लेइंग अ बायलैटरल सीरीज विद बीसीसीआई। अब यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, 13 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है।